स्टूडेंट, जैसा कि आपकी इल्म में है कि हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की सीरीज कर रहे हैं। इसके 5 हिस्से हम कर चुके हैं। आज इसका हमने पार्ट 6 करना है और आज के जो सेंटेंसेस हैं वो है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी रिपोर्टेड स्पीच में जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आ जाएं तो हमने उसको किस तरह से हल करना है। अब बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। इनको उर्दू में कहते हैं इस्तजाबिया फिक्रात। इस्तजाबिया का वर्ड ताज्जुब से निकला है, यानी वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ताज्जुब पाया जाता है, खुशी पाई जाती है, हैरानी पाई जाती है। और अगर दूसरे लफ्जों में हम कहें तो ये बेसिकली इंटरजेक्शंस होती हैं और इनके अपने कोई मीनिंग नहीं होते। ये जब इंग्लिश के सेंटेंसेस में आपके सामने ये आए तो इसकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से है कि इनमें कुछ वर्ड्स आते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आएगा वाओ, हुर्रा, आह, आलास, हाउ, व्हाट, ओह, ब्रावो। और इसकी एक और पहचान ये है कि इन वर्ड्स के आखिर पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसको हम जैसे आई हम यू लिखते हैं तो इन्वर्टेड आई, तो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इनके एंड पे आता है। तो वो तमाम वर्ड्स या सेंटेंसेस जिनमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल होगा उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। बेसिकली ये सडन एक्सप्रेशन है किस चीज का, एक्साइटमेंट का या सौरो का, तो या मतलब उसके अंदर कोई हैरानी वाली कोई एलिमेंट उसमें पाया जाता है, तो ये बेसिकली सडन एक्सप्रेशन होता है और इनके अपनी कोई मीनिंग नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैच जीत गया तो कहते हैं हुर्रा, वी हैव वन द मैच। या कोई गम आ जाए तो हम कहते हैं आलास, ओह। और अगर कोई बहुत अच्छी चीज आ जाए वाओ। तो ये जो इस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं, हम सेंटेंसेस की तरफ आते हैं कि जब हम चेंज द नरेशन का क्वेश्चन आता है तो उसमें किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल ही सेड, रिपोर्टिंग स्पीच में है ही सेड, और रिपोर्टेड स्पीच में है हुर्रा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है हुर्रा, वी हैव वन द मैच। तो ये हम अक्सर कहते हैं हुर्रा, वी हैव वन द मैच। तो इस तरह की इसकी एक्सप्रेशन होती है। ही सेड आलास, दुख भरी एक एक्साइटमेंट, जो एक्सप्रेशन है वो एक दुख वाला है। ही सेड आलास, हिज अंकल डाइड, अफसोस उसके चचा फौत हो गए। तो एक अफसोस वाली इसके अंदर जो है वो एक्सप्रेशन है। तीसरा सेंटेंस है कि ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इज दिस। कोई बड़ी अच्छी जगह आपने देखी, बड़ी अच्छी कोई तस्वीर देखी, कोई पेंटिंग देख ली, तो आप कहते हो व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इज दिस, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इज दिस, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ डिलीवरी। तो ये जो आपकी ये हैरानी इसके अंदर है, इसमें जो एक्सप्रेशन है वो वंडर का है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की जो है वो मैंने आपको निशानदेही करवाई है कि किस तरह के वर्ड होते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और नरेशन के अंदर इनकी क्या सिचुएशन होती है। जी स्टूडेंट्स, तो अब ये है कि इनकी चेंजेस हमने किस तरह से करनी है। यानी जब चेंज द नरेशन का क्वेश्चन आएगा तो हमने रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड के जब हमने आपस में मिलाना है, कॉमर्स को हटाना है, तो बेसिक चेंजेस क्या हैं वो हम आज इसमें आगे पढ़ेंगे। सबसे पहली चेंज ये होगी कि आपने कॉमर्स को रिमूव कर देना है और जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, यानी ये जो साइन है और ये जो साइन है, ये आपने खत्म कर देना है। दूसरी ये है कि इसमें ज्वाइनिंग वर्ड, जैसे हमने इंपेरेटिव में कहा था कि वहां पे जो है वो हमने टू का लगाया था, तो यहां पे हमने दैट का लगाना है। तो ज्वाइनिंग वर्ड है रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को मिलाने के लिए जो ज्वाइनिंग वर्ड होगा वो दैट इस्तेमाल करेंगे। और जो सेड है, ये सेड होगा चेंज एक्सक्लेम्ड विद। अगर उसमें ग्रीफ या गम पाया गया है या तो उसमें आ जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अगर उसमें हुर्रा, वाओ, खुशी का एलिमेंट है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो जाएगा। और अगर उसमें हैरानी, ताज्जुब, सरप्राइज वाली सिचुएशन है तो एक्सक्लेम्ड विद वंडर या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज हो जाएगा। उसके बाद ये है कि जो टेंसेस हैं उनकी चेंजेस उसी तरह ही है जैसे हम पहले से टेंसेस को चेंज करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट
पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट में, और इसी तरह से बाकी सारी जो चेंजेस हैं तो वो, और दूसरे कुछ वर्ड्स हैं जैसे हेयर को देर में, टुडे को दैट डे में, और टुमारो को भी इसी तरह, यस्टरडे को भी इसी तरह, टुनाइट को भी इसी तरह। वो सारी जो चेंजेस जो हम पहले पार्ट 2, 3, 4 और 5 में पढ़ के आए हैं वो सारी उसी तरह चेंजेस हैं। प्रोनाउन भी उसी तरह से चेंजेस होंगे, यानी उनकी भी चेंजेस उसी तरह से होगी। जैसे फर्स्ट पर्सन है आई और वी, उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज करना है, और रिपोर्टेड स्पीच में अगर यू है तो उसको फिर रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ, और अगर थर्ड पर्सन है तो उनको हम चेंज नहीं करते। और ये सारी की सारी इनके अंदर चेंजेस हैं, और इन चीजों को आपने जहन में रखना है। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास पहला जो सेंटेंस है वो है आई सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। तो इसको हम अब देखिए, यहां पे हुर्रा खुशी कि हमने मैच जीत लिया है, खुशी का यहां पे एक्सप्रेशन है। हम इसको किस तरह से करेंगे, आई सेड को हम कर देंगे एक्सक्लेम, और हुर्रा आई एक्सक्लेम विद जॉय। आई एक्सक्लेम विद जॉय, और ज्वाइनिंग वर्ड दैट लगाएंगे। आई एक्सक्लेम विद जॉय दैट वी। अब देखिए ये वी जो है, ये प्रोनाउन की चेंज के बारे में बता रहा हूं कि वी जो है वो बेसिकली आई और वी ये फर्स्ट पर्सन है, इन्होंने सब्जेक्ट के साथ चेंज होना है, तो सब्जेक्ट में ऑलरेडी फर्स्ट पर्सन है तो ये यही रहेगा, आई एक्सक्लेम विद जॉय दैट। और जो हैव प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है। आई एक्सक्लेम विद जॉय दैट वी हैड वन द मैच। और आपने देखा कॉमर्स खत्म हो जाएंगे, फुल स्टॉप लगा दिया, एक सिंपल सेंटेंस बन गया। आई एक्सक्लेम विद जॉय दैट वी हैड वन द मैच। सेकेंड सेंटेंस की तरफ आए। She said, "What a beautiful place is this?" कितनी खूबसूरत जगह है, ठीक है जी। तो अब यहां पे हैरानी का एलिमेंट पाया गया है, तो she exclaimed with, तो वंडर आप कर सकते हैं यहां पे। Exclaimed with wonder that as a joining word। अब यहां पे देखें इस, ये प्रेजेंट सिचुएशन है तो हमें इसको वॉज वर्ब में चेंज करना है। ये बनेगा शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट। यहां पे इट हम अपनी तरफ से लगाएंगे कि शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल। तो आप व्हाट और हाउ को वेरी और ग्रेट में चेंज कर सकते हैं। She exclaimed with wonder that it was a very beautiful place। तो यहां पे ये दिस लगा हुआ है तो आप दिस को भी चेंज कर सकते हैं। अगर यहां पे इट लगा है तो इट, अगर यहां पे दिस लगा हुआ है तो दिस को आपको चेंज करना पड़ेगा दैट में, ठीक है। तो यहां पे ये, यहां से कंफ्यूज नहीं होना कि दैट ये ज्वाइनिंग वर्ड है और ये दिस को हमने वैसे जो चेंजेस करते हैं वो वाला है। तो ये आ जाएगा शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट, ये वाला जिसको भी हमने दैट में करना है, दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, और आखिर पे फुल स्टॉप। शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। इस तरह से इसको आपने चेंज कर देना है। तो एक दैट से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये जो दैट है ये ज्वाइनिंग वर्ड है, और ये जो दैट है वो इस दिस को हमने दैट में चेंज किया है। और अगर यहां पे कुछ भी नहीं पाया जाता है ही नहीं सब्जेक्ट, तो आप अपनी तरफ से इट भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी सेड अलास, अफसोस की यहां पे बात की है, हर अंकल डाइड। तो इसको आपने चेंज करना है एक्सक्लेम विद सॉरी।
she exclaimed with sorrow, joining word आपके पास that she exclaimed with sorrow that, और ये हर जो है ये थर्ड पर्सन का हिस्सा है, तो यानी जो शी है उसकी ऑब्जेक्टिव सिचुएशन है, तो हर अंकल ही रहेगा, लेकिन डाइड क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, इसको हमने पास्ट परफेक्ट में करना है। शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट हर अंकल हैड डाइड। ठीक है जी। और आखिरी सेंटेंस है दे सेड ब्रावो वी डिड वेल। अब ब्रावो भी एक खुशी का ही एक्सप्रेशन है, तो आप इसको एक्सक्लेम विद जॉय भी कर सकते हैं और एक्सक्लेम विद अपलाउज भी कर सकते हैं। तो दे सेड, दे exclaimed with joy that as a joining word did well, past indefinite है, इसको आपने past perfect में चेंज करना है, तो ये आ जाएगा we जो है, देखिए फर्स्ट पर्सन में आई और we है, इसको आपने इसके रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज करना है, तो दे है तो we जो है वो दे में चेंज हो जाएगा। They exclaimed with joy that they, और did को आपने पास्ट परफेक्ट में करना है, तो had और थर्ड फॉर्म। They exclaimed with joy that they had, और थर्ड फॉर्म है done well, इस तरह से ये बनेगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो पार्ट 6 है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में, उसमें हमने ये किया है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आ जाएं तो उनको किस तरह से चेंज करना है, इनकी आइडेंटिफिकेशंस क्या है, किस तरह के वर्ड्स होते हैं, इनकी बेसिक चेंजेस क्या है, और इनकी हमने एक्सरसाइज भी की है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो जो है उसमें यकीनन आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और ये वीडियो में मिलते हैं पार्ट 7 के साथ, जिसमें हम ऑक्टेटिव सेंटेंसेस करेंगे। बहुत शुक्रिया।